पहले बोलते थे कि अमित भाई आते नहीं है। अभी अमित भाई बोले मैं आता हूँ, जवाब देने को तैयार हूँ, चर्चा करने को तैयार हूँ, तब ये चर्चा करने को तैयार नहीं। उनको डर है कि सदन में चर्चा करेंगे तो अमित भाई उन पर टूट पड़ेंगे, अमित भाई उनका पूरा चिट्टा पिट्टा खोल देंगे। जिस तरह से आज सुबह अमित शाह जी ने एएनआई को बाइट दी है, उन्होंने कहा है कि हाउस में बात करने नहीं दे रहे। किस तरह से देखते हैं आप इसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, अभी तो पहले बोलते थे कि अमित भाई आते नहीं है। अभी अमित भाई बोले मैं आता हूँ, जवाब देने को तैयार हूँ, चर्चा करने को तैयार हूँ, तब ये चर्चा करने को तैयार नहीं। अभी इनको सिर्फ राजनीति करना है। ये जो आंदोलन हुआ, आंदोलन खत्म भी हो गया और जो अपने युवा जो थे जंतर मंतर पे जिन्होंने आंदोलन किया था, उनके आंदोलन के मद्देनजर रखते हुए मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रधानमंत्री जी के पास इस्तीफा भी दिया। अभी वो लोग तो सब आंदोलनकारी लोग सब अपने अपने पढ़ाई में अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन इनका तो एक ही ये है कि यहाँ पर स्टंट करना। अगर आपको सवाल का जवाब चाहिए तो सदन में जाकर बोलना चाहिए, सदन में जाकर चर्चा करना चाहिए। अभी उनको डर है कि सदन में चर्चा करेंगे तो अमित भाई उन पर टूट पड़ेंगे, अमित भाई उनका पूरा चिट्टा पिट्टा खोल देंगे, उनकी सब काली करतूतें खोल देंगे और उनको पूरी तरह एक्सपोज करेंगे। क्योंकि 2014 से पहले वाली जो बात है, वो 2014 के पहले वाली बात, जितने घोटाले हुए, स्कैम हुए, बम ब्लास्ट हुए, सीरियल बम ब्लास्ट हो गए, और 2014 के बाद में इस देश में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, तब ये देश ने देखा है कि ये देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है, कहीं बम स्फोट नहीं, ये नहीं वो नहीं, सब देख रहे हैं। और इसीलिए उनको डर है कि ये उनके सवालों का जवाब तो अमित भाई देंगे ही देंगे, लेकिन कांग्रेस को एक्सपोज करेंगे। सदन का कल आखिरी दिन है, लेकिन सदन चलने नहीं दिया अपोजिशन ने। किस तरह? अपोजिशन का काम है, देखिए ये जनता का पैसा है, ये जो है एक एक दिन में ये सदन का खर्चा कितना है, ये सब इसके लिए जिम्मेदार विपक्ष है। सदन का कारोबार चलना चाहिए, सदन का कामकाज चलना चाहिए, बिजनेस चलना चाहिए, ये सदन का बिजनेस चलना चाहिए। सदन में जो भी चर्चा है वो चर्चा करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष का नेता होने के बावजूद विपक्ष का नेता की जिम्मेदारी होती है सदन में जनता के प्रश्नों को, सवालों को उठाए और सरकार से उत्तर ले, रिप्लाई ले। लेकिन उन्होंने सिर्फ राजनीति की, पहले भी राजनीति की, जंतर मंतर में आंदोलन करता वो बैठे थे, वहां आंदोलन करता जंतर मंतर में, और इनका आंदोलन प्रधानमंत्री जी के निवास में। ये बड़ी साजिश, खतरनाक साजिश उनकी। और हमेशा बांग्लादेश की बात करते हैं, हमेशा श्रीलंका की बात करते हैं, हमेशा नेपाल की बात करते हैं। कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सब रास्ते पे उतर जाओ, ये इनको सवाल पूछो, इनके घर में घुस जाओ, और ये देश में अराजकता फैलाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और ये जो है देश की शांति भंग करना चाहते हैं। लेकिन देश की 140 करोड़ जनता समझदार है, ये जनता है, सब जानती है, मोदी जी का काम भी जानती है, अमित भाई का काम भी जानती है। और इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये देश की 140 करोड़ जनता जो है ये मोदी जी के साथ है। और मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो युवा है ये देश का भविष्य है। और मोदी जी ने फटाफट डिसीजन ले लिया, कड़े कानून का प्रावधान किया और 10 साल की सजा, 10 करोड़ रुपया जुर्माना, फास्ट ट्रैक में केस, टास्क फोर्स लगा दिया, और क्या करना चाहिए। और इसीलिए उनकी दुकानें बंद हो गई, उनकी राजनीति करने की दुकान बंद हो गई। और इसलिए ये जो है सदन में चर्चा नहीं करते हुए ये बाहर स्टंट करने पे तुले हैं। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर ने रिजाइन करना चाहिए उनकी पोस्ट से। हाँ, तो वो क्या दूसरी क्या मांग करेंगे वो? अभी पहले धर्मेंद्र प्रधान जी की रिजाइन की मांग की, वो तो शिक्षा मंत्री थे, आंदोलनकर्ता जो थे उन्होंने भी मांग की, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री जी को सौंप दिया। तो इनको सवालों का जवाब चाहिए या राजीनामा मांगने का नाटक करना है, ये मेरा सवाल है उनको। और ये हमेशा
देश की बदनामी विदेश में जाके करते हैं, प्रधानमंत्री की बदनामी विदेश में जाकर करते। और ये सही माने तो विपक्ष के नेता ने जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और ये ऐसा पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करके नहीं चलता है। ये यहाँ पर विपक्ष का नेता जो है, इसको बहुत बड़ा मायने रखने वाला ये ओहदा है, पद है, पोस्ट है, इसकी गरिमा उन्होंने रखनी चाहिए। इतना ही मुझे कहना है।